अगर 300 गज के अंदर आप ये सोचेंगे कि वहां पर चाहे जो बना लिया जाए और कोई घुसे ही नहीं, हम सेट बैक ही नहीं छोड़े, हमारे अंदर कोई नहीं जाए। पत्रकारिता से जुड़े हुए लोग विधायक बने, उनको पता है मैं कैसे छपूंगा। ओछी और छोटी राजनीति की ऐसा काम नहीं करना चाहिए था। मैंने क्या कहा, उन्होंने क्या जवाब दिया। मैं बात कर रहा हूँ यूडी टैक्स की, वो बात कर रहे हैं कंस्ट्रक्शन की। आप सब लोगों ने देखा और कहा कि हम ये नहीं बनने देंगे, वो नहीं बनने देंगे। मैं तो ये नाम भी नहीं लेना चाहता, मैं तो हिंदुस्तान का नाम लेना चाहता हूँ, भारत का नागरिक हूँ, भारत का नाम लेना चाहता हूँ, इंडिया गठबंधन का आदमी हूँ, इंडिया का नाम लेना चाहता हूँ। और ये कहना चाहता हूँ कि देश में रह के देश के हितों की बात करो। फेमिनिस्ट से फैलाने, लोगों के अंदर डिवाइड एंड रूल का काम करने, घृणा फैलाने, हिंसा फैलाने का काम नहीं करें। से जयपुर के अंदर 2 तरह के कानून बने हुए हैं। लोगों के हेलमेट नहीं लगा सकते, लगाते नहीं हैं। कह रहे हैं कि मीट की दुकानें अवैध हैं, वो भी चलती रहेंगी। हम चाहे जिसको जैसे भी आचरण कर सकते हैं, सड़क को चाहे जब रोक सकते हैं, चाहे जहां हम हटवाड़ा लगा सकते हैं। तो मैंने कहा कि जयपुर को मिनी पाकिस्तान नहीं बनने देंगे। इसका आशय है कि इससे क्या होगा कि आर्थिक गतिविधियां रुक जाएंगी। आज पाकिस्तान के अंदर किसी तरह का आर्थिक विकास है ही नहीं। कहां भारत, कहां पाकिस्तान, लोग यही नहीं जानते कौन पाकिस्तान का प्रधानमंत्री है। तो हमने कहा कि हम इसको विकास की दृष्टि से देखते हैं और इसको हम मिनी पाकिस्तान नहीं बनने देंगे। इसको अगर कोई धार्मिक हिसाब से देखे, सांप्रदायिक हिसाब से देखे, तो उनकी नीयत के अंदर कहीं ना कहीं खोट है। रफीक खान जी की गिरफ्तारी होनी चाहिए। आप लोगों के सबके ध्यान में है, जिस समय जनगण मन चल रहा था, उस समय तार किसने निकाल करके फेंका? आप लोग अपना देखिए, आपको पता चलेगा कि रफीक खान ने निकाल करके फेंका। जनगण मन के समय, जबकि हम लोग सावधान की मुद्रा के अंदर खड़े हो गए, सभी लोग बीच में जो वेल में थे वो भी उसकी सावधान की मुद्रा में खड़े थे, लेकिन उन्होंने जाकर के तार खींच करके फेंका। तो इसका मतलब हमारे राष्ट्रगान का इससे बड़ा अपमान क्या हो सकता है? वो घटना उसके बाद भी हो सकती थी। वो राष्ट्रगान के बाद में धरने पर भी बैठ सकते थे। वो राष्ट्रगान के बाद में सभी इकट्ठे होकर के कलेक्टर या उचित जगह के ऊपर जा सकते थे, लेकिन राष्ट्रगान होते समय तार निकाल करके फेंकना देशद्रोही गतिविधि है और इसके लिए रफीक खान जी को गिरफ्तार किया जाना चाहिए। वो अध्यक्ष नहीं थे वहां पर, वो एक सदस्य थे। सदस्य की जो मर्यादा होती है, उस मर्यादा शब्दों का उपयोग करना चाहिए। जिस तरीके से जनगण मन, जो हमारा राष्ट्रीय गान है, उसको बजने पे तार निकाल दिए गए। माननीय हमारे विधायक, जो आप देखिए सदस्य जिन्हें सबसे ज्यादा डिसिप्लिन में होना चाहिए, बहुत ही, मैं तो कहती हूँ सबसे निम्न स्तर की बात है कि आप अपने खुद के राष्ट्रीय गान का, और वो भी जब आप विधायक हैं, आप वायर निकाल देते हैं। आप जनता को क्या दिखाना चाहते हैं? बेसिकली आज के जो प्रस्ताव थे, जो एजेंडे में थे,
वो सारे प्रस्ताव यूनानिमसली उस पर चर्चा नहीं हुई, और इस पर चर्चा नहीं होने की वजह से वो प्रस्ताव पास नहीं हुए। सारे के सारे प्रस्तावों में सब लोगों ने जो प्रस्ताव पास नहीं हुए उसके लिए अलग से एक लेटर बनाकर, क्योंकि डिसीजन नहीं हुआ, मीटिंग स्थगित हो गई, प्रस्ताव पास नहीं हुए, तो मेयर चली गई सदन को स्थगित करके। उसको लेकर पार्षदों में भारी आक्रोश है और उन्होंने एक यूनानिमस लेटर बनाकर और सीओ से उसके लिए कह दिया गया है कि प्रस्ताव जयपुर के पास नहीं हुए। जिस सदन में बहुमत से कोई प्रस्ताव पास नहीं होते हैं तो नेचुरली सदन के लीडर के पास स्वयं जब प्रस्ताव पास नहीं होते तो इसका मतलब है कि उसमें उसका बहुमत नहीं। अब आगे की जो भी कानूनी प्रक्रिया है वो कोर्ट देखेगा, निगम देखेगी, सरकार देखेगी। सरकार के पास जो आज के प्रस्ताव थे वो सरकार ने बनाए थे, निगम ने बनाए थे, वो प्रस्ताव पास नहीं हुए, तो अब सरकार को देखना है कि आगे की कार्रवाई क्या करनी है।